आज देखो हम अब त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8 है बाई मेरे द्वारा ये कराई जाएगी। चैप्टर 8 है का पहला सवाल कराऊंगा मैं। लोग क्या कह रहा है पहला सवाल, एक त्रिभुज एबीसी में कोण जो है वो बी है 90 डिग्री का है। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए कॉस ए और टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कण होता है, ये क्या होता है कण होता है, और ये क्या होता है हमारा लंब होता है, और ये क्या होता है हमारा आधार होता है। ठीक है। और जो हमारा कोण बी है, कोण क्या है ये बी कितना डिग्री का है 90 डिग्री का है। कितना डिग्री का है 90 डिग्री का कोण बी। तो हम बी को यहाँ रखेंगे, जब समकोण कहता है तो बी को हम यहाँ रखते हैं। ठीक है। तो तो ए और ये क्या हो जाती है सी हो जाती है। ठीक है। तो हमारे ए बी का जो मान दिया है वो कितना दिया है, ए बी का मान 5 सेंटीमीटर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, और हमारा जो बी सी का मान दिया है वो कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है। और हमें क्या लिखाना है, ए सी लिखाना है। तो ए सी लिखा देंगे, देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे, प्रमेय से। ठीक है। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर होता है, प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है। अब देखेंगे हमें कर्ण लिखाना होता है, कर्ण लिखाना होता है तो हमें क्या लिखानी है, कौन सी भुजा लिखानी है, ए सी लिखानी है। ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, लंब कितना है हमारा, लंब ए बी है, तो लंब हमारा कितना है ए बी है। ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस आधार कितना है हमारा बी सी है तो बी सी लगा देंगे। ठीक है। और जो कर्ण हमारा क्या है ए सी, तो ए सी लगा देंगे। ठीक है। तो हमें ए सी भुजा लिखानी है, तो ए बी हमारी जो भुजा होगी, ए बी वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लगा दूंगा मैं, प्लस बी सी भुजा कितनी है, तो बी सी भुजा जो है 12 सेंटीमीटर, तो 12 लगा दूंगा। ठीक है। अब हमें ए सी तो लिखानी है, तो ए सी निकालेंगे हम। 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है, प्लस 12 का वर्ग कितना होता है 144 होता है। ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे हम, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, ए सी बराबर ए सी स्क्वायर बराबर। ठीक है। स्क्वायर हटा देंगे हम, क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा। तो ए सी जो हमारी भुजा आएगी वो कितना आ जाएगी 13 आ जाएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये 13 का वर्ग होता है। तो हमारी ए सी भुजा कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है। तब हमसे क्या पूछा है हमसे पूछा है कि साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होता है, और कॉस ए बराबर क्या होता है, और टेन ए बराबर क्या होता है, ये तो पूछा है भाई हमसे। ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसको कि साइन ए बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है बी सी भुजा। ठीक है। फिर उसके बाद हमारी जो कर्ण है वो ए सी भुजा है, तो हमारा बी सी कितनी हो जाएगी 12 और ए सी कितनी हो जाएगी हमारी 13। ठीक है। हमें फिर कॉस का बताना है, तो कॉस का होता है आधार बटे, आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है, तो आधार कितना है हमारा ए बी और कर्ण कितना है हमारा ए सी। ठीक है। तो हमारा ए बी कितनी भुजा है 5 सेंटीमीटर है, और ए सी कितनी भुजा है हमारी 13 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब टेन ए का निकालेंगे, तो टेन ए हमारा जो होता है वो लंब बटे क्या होता है आधार होता है। तो लंब कितना है हमारा बी सी, और हमारा जो आधार है वो कितना है ए बी। ठीक है भाई। तो हमारा जो बी सी भुजा है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर है, और जो ए बी भुजा है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसका दूसरा सवाल क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी यानी कोण बी क्या है समकोण है, और ए बी जो भुजा है यानी कि समकोण क्या है हमारा बी है, तो समकोण बी को हम यहाँ रखेंगे हमेशा, और ए हम मानेंगे और सी हम मानेंगे। ठीक है। तो हमारा ए बी भुजा कितनी है, ए बी भुजा हमारी 4 सेंटीमीटर है भाई। ठीक है। और तथा बी सी भुजा कितनी है बी सी, तो बी सी हमारा 3 सेंटीमीटर है। ठीक है। और सी ए भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर है, कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुजों ए बी सी में, त्रिभुज क्या देखेंगे ए बी सी में। ठीक है। तो हमारा किसका मान लगाना होता है हमें, क्योंकि हमें तीनों भुजाएं दी रखी हैं, तो हमें लगाना होगा साइन ए का, और किसका लगाना होगा हमें टेन ए का, टेन ए का लगाना होगा भाई, और हमें किसका लगाना होगा कॉस सी का, किसका लगाना होगा कॉस सी का लगाना होगा, और हमें किसका लगाना होगा कॉट सी का, किसका लगाना होगा कॉट सी का। ठीक है। तो साइन ए बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे क्या हो जाएगा कर्ण कितना है हमारा ए सी, यानी कि कर्ण होता है ये लंब होता है ये आधार होता है। ठीक है।
और टेन ए बराबर आधार बटे क्या होता है हमारा, आधार बटे होता है सॉरी टेन ए का जो होता है वो होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है BC और आधार कितना हो जाएगा हमारा AB, ठीक है। अब देखेंगे कॉस सी पूछ रहा है। जब भी कॉस सी यानी कि चोटी की बात करता है, कॉस सी की बात करता है यहाँ, तो हम क्या करते हैं, आधार को लंब बना देते हैं और लंब को आधार बना देते हैं, ठीक है। तो कॉस सी की बात कर रहा है तो कॉस सी कितना हो जाएगा हमारा, कॉस सी बराबर होता है आधार बटे क्या, आधार बटे क्या हो जाता है, आधार बटे जो होगा वो होगा कण। तो कण क्या हो जाएगा हमारा AC। परंतु इसमें अगर सी की बात करता है तो हम क्या लेते हैं, लंब लेंगे, तो BC बटे AC हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं कॉट सी की बात करूंगा तो कॉट सी जो होता है वो आधार बटे क्या हो जाता है, आधार बटे जो होता है वो होता है लंब। तो लंब कितना है आपका BC, ठीक है। परंतु कॉट सी कह रहा है तो सी की बात कर रहा है तो सी की मैं क्या करूँगा, आधार ये नहीं लेके मैं क्या लूँगा, आधार, आधार जो लूँगा मैं, आधार जो लूँगा मैं बोलूँगा आपका क्या लूँगा, AB है, आधार होता है लंब होता है, तो हम मैं लंब को लूँगा, क्या लूँगा, लंब को लूँगा, ठीक है, लंब को लूँगा। और लंब की जगह क्या ले लूँगा मैं, आधार ले लूँगा, ठीक है, क्योंकि चेंज कर देते हैं जब कॉट सी की बात करता है, ठीक है। तो मैं इसके मान निकाल लूँगा, अब इसके मान निकाल लूँगा। BC की वैल्यू कितनी है, BC की 3 है तो 3 बटे कितना हो जाएगा, AC की कितनी है 5, ठीक है। और BC है तो BC कितनी है हमारी 3 है और AB कितनी है हमारी 4 है, ठीक है। और हमारी BC कितनी है, BC 3 है हमारी और AC कितनी है, AC 5 है, ठीक है। और BC कितनी है हमारी, BC 3 है और AB कितनी है हमारी 4 है, ठीक है। तो यही इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा, ठीक। अब देखेंगे हम इसमें समकोण क्या है, P है, तो समकोण को P को मैं यहाँ रख लूँगा और Q को यहाँ रखूँगा और R को यहीं रखूँगा, ठीक है। तो हमारा क्या है, त्रिभुज PQR में, क्या है, त्रिभुज PQR में, ठीक है भाई। तो हमें देखो PQ, तो PQ कितना दे रखा है हमें, PQ जो दे रखा है √3 दे रखा है PQ, और PR कितना है, PR 1 दे रखा है, और हमारा QR दे रखा है 2, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे हम, देखो हमारे पास तीनों भुज होंगी, कण भी है, लंब भी है और आधार भी है, तो हमें साइन Q की वैल्यू लगानी होगी और किस लगानी होगी, कॉस Q की वैल्यू लगानी होगी और किस लगानी होगी, टेन R की वैल्यू लगानी होगी और किसकी लगानी होगी, मैं साइन R की वैल्यू लगानी होगी, ठीक है भाई। अब देखेंगे हम कि साइन थीटा बराबर जो होता है वो होता है लंब बटे कण। तो लंब कितना है हमारा PR है और कण कितना है हमारा QR है, ठीक है। और कॉस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कण, तो P मतलब QP और कण कितना होगा QR, ठीक है भाई। टेन R मैंने बताया जब यहाँ की बात करता है, चोटी की बात करता है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, लंब को आधार बना देता हूँ और आधार को लंब बना देता हूँ। तो टेन यानी कि जो आधार होता है हमारा वो सॉरी लंब है, तो P क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा और आधार कितना हो जाएगा हमारा QR। तो मैं इसको QP हो जाएगा, तो मैं इसको चेंज करूँगा, PR को बना दूंगा मैं क्या, PR को बना दूंगा QR और QR को बना दूंगा PR, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो साइन R की वैल्यू साइन R है तो साइन R क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कण होता है, ठीक है, लंब बटे कण, ठीक। परंतु इसमें मैं कह रहा हूँ R की बात कर रहा है तो मैं लंब को चेंज करूंगा, तो लंब की जगह नहीं मैं क्या लूँगा, आधार लूँगा, ठीक है। अब देखो लंब की जगह PQ था तो इसकी जगह क्या लूँगा, आधार लूँगा, ठीक। अब देखो PR था तो मैंने क्या ले लिया, QP ले लिया, ठीक है। अब कण ये क्या है आपका कण है, ठीक है, तो कण क्या है QR, तो ये क्या होगा आपका, ये QP होगा, क्या होगा ये QP होगा, ठीक है, QP और आपका कण हो जाएगा QR, ठीक है। अब देखो यानी कि लाल बटे कक्का से कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब PR कितनी होगी आपकी, PR 1 होगी भाई और QR कितना होगा 2, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। और आपका QR कितना होगा, QP कितना होगा √3 होगा और QR कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है QR कितना होगा, Q और R, QR होगा 2, QR कितना होगा QR, तो QP जो होगा आपका QP हो गई √3 और इसका PR हो जाएगा, ठीक है, ये लंब हो जाएगा, ठीक। तो अब QP, तो QP कितना हो जाएगा, QP √3
और क्यू आर कितना हो जाएगा आपका 2, और ये हमारा क्या होगा फाइनली इसका आंसर होगा। ठीक, अब देखेंगे भाई, अब देखो यहाँ समकोण क्या है, सी है, क्या है सी है समकोण। तो समकोण क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो मैं समकोण को यही रखता हूँ सी। इसके बाद क्या हो जाता है अभी बी और ए। ठीक है भाई, अब मेरे पास ए सी की वैल्यू है, ए सी की वैल्यू कितनी है 10 है भाई, और बी सी की वैल्यू कितनी है 24 है, और मेरे पास ए बी की वैल्यू कितनी है 26 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यानी कि त्रिभुज त्रिभुज देखेंगे हम बी सी ए में, किस में देखेंगे बी सी ए में। ठीक है, तो हमें किसका बताना है मान, एक तो साइन बी का बताना है, ठीक, और एक टेन बी का बताना है, और किसका बताना है हमें साइन बी टेन बी, और आपको बताना है कोस ए का, किसका बताना है कोस ए का। ठीक है, कोस ए का बताना है। अब देखो यानी कि साइन ए यानी कि लंब बटे कण होता है, लंब बटे कण, तो लंब कितना है ए सी, और बटे कण कितना है ए बी। ठीक है भाई, तो ए सी कितना हो जाएगा हमारा 10, और कितना हो जाएगा कण हमारा 26। ठीक है, 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, और 2 एकन 2 तियाँ। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा इसका ये हो जाएगा। अब देखो टेन बी है, तो टेन बी का बताना होता है हमें लंब बटे आधार, क्या बताना होता है लंब बटे आधार। ठीक है, इसमें चेंज नहीं करेंगे क्योंकि बी है, यहाँ ए होता तो मैं चेंज करता, लंब को आधा करता और आधार को लंब कर देता। ठीक है, तो ए सी कितना है आपका 10 हो जाएगा, और आधार कितना होगा 24 हो जाएगा, यानी कि 20 से। ठीक है, 2 पंजे 10 हो जाते हैं, कट जाएंगे ये, और 2 एकम 2 दूनी हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका आंसर होगा। अब देखो कॉस ए की बात करते इसमें, तो आधार क्या होगा, बेस आधार जो होता है बी सी है, और जो कण क्या है आपका ए बी है। तो मैं अब चेंज करूंगा क्योंकि ए की बात कर रहा है, तो आधार को क्या बनाऊंगा लंब बनाऊंगा, तो ए सी अपन क्या कर दूंगा ए बी कर दूंगा। ठीक है, तो ए सी क्या है, ए सी क्या है आपका ए सी क्या है आपका 10 है। ठीक है, और ए बी क्या है आपका 26 है, तो इसको भी मैं काटूंगा, 2 पंजे 10, और 2 एकन 2, और 2 तियाँ 6 हो जाता है। ठीक है, तो ए क्या होगा आपका फाइनली आंसर होगा। ठीक।